डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के भाव चढ़े हैं, कहां गिरावट दर्ज की गई और बाजार किस ओर आगे जा सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे टमाटर, सरसों, जौ, फूल गोभी, अमरूद और काली मिर्च। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गुरुग्राम मंडी में टमाटर के भाव में आई 500 रुपए की रौनक। गढ़शंकर मंडी में 300 रुपए गिरे भाव। ज्यादातर मंडियों में उठापटक के साथ बिकी सरसों। राजकोट मंडी में स्थिर रहे भाव। रबी जौ की पैदावार में साल बढ़त का अनुमान। रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2315 रुपए पर हुए। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कमोडिटी टमाटर से। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को टमाटर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ है। और हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहां 500 रुपए का बड़ा उछाल आया है, जबकि गढ़शंकर मंडी में 300 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई है। टमाटर के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में उठापटक देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में तेजी का रुख रहा। यहां 27 सितंबर को टमाटर का भाव था 1500 रुपए। 29 सितंबर को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 2000 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भी टमाटर का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। 27 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2500 रुपए। 29 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2700 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहां 29 सितंबर को टमाटर का भाव 300 रुपए टूटकर 2500 रुपए से 2200 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की संभल मंडी में टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। 27 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2300 रुपए, जो कि 29 सितंबर को 50 रुपए गिरकर 2250 रुपए रह गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में 207.57 लाख टमाटर की पैदावार होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यानी 2023-24 में यह पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घटती पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। साहिल जी, ये बताएं कि आगे किस ओर जाता दिख रहा है टमाटर के बाजार भाव का कारोबार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं जी। लेकिन अधिकांश मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर मांग जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है और मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन के अंदर जो मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है।
निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चलें। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा उनके लिए रह सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर साहिल जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मंडी खबर में फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी गेहूं की। गेहूं की अगर हम यहाँ बात करें तो उसके भाव जान लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर गेहूं का भाव जो दर्ज किया गया है 2645 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा है 2700 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में अगर हम बात करें भाव की तो यहाँ 2550 रुपए दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा है 2540 रुपए प्रति क्विंटल। और ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं, जैसा कि आपको लगातार हम बताते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली कमोडिटी सरसों की। सरसों की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठा पटक का दौर जारी रहा है और सूरतगढ़ मंडी में भाव नरम पड़े हैं, जबकि लखीमपुर और लखनऊ मंडी में तेजी दर्ज की गई है। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने रहे हैं। सरसों के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 27 सितंबर को सरसों का भाव 6,355 रुपए था। 29 सितंबर को इसमें 279 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,076 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में तेजी का रुख रहा। यहाँ 27 सितंबर को सरसों 6,560 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 29 सितंबर को 190 रुपए चढ़कर भाव 6,750 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी 29 सितंबर को सरसों का भाव 30 रुपए चढ़कर 6,590 रुपए से 6,620 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 29 सितंबर को सरसों का भाव 6,150 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126,06,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 426,09,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 396,69,000 टन रही थी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, ये बताएं कि सरसों के बाजार भाव पर आगे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लगभग सभी मंडियों के अंदर काफी उथल पुथल के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है और घरेलू स्तर पर भी जो मांग है उसमें हमें लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में वृद्धि के आसार ही लगाए जा रहे हैं। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक बढ़ते हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे मंडी खबर में, लेकिन हम अपने किसान भाइयों को मंडी खबर में ज़रूर बताते हैं कि आप जितनी भी कमोडिटीज़ मंडी खबर में देखते हैं या इसके अलावा अन्य कमोडिटीज़, आप उन सब के भाव जान सकते हैं। और वो भी कैसे? ई-नैम के ज़रिए। ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इस पर आप जाइए, लॉगिन कीजिए और बहुत आसान है आपके लिए। बहुत आसानी से आप जितने भी कमोडिटीज़ के भाव हैं, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है भावों में, क्या उठापटक है, अभी प्रेजेंट में भाव क्या है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल वक्त हो गया है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और फूल गोभी की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मंडी खबर लगातार जारी है। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे।
मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जांचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और बुलेटिन के हिस्से में अब हम जानेंगे फूल गोभी के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे हम यहाँ पर जौ की। जौ की अगर हम बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। और भाव की बात कर लें तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको भाव बताते चले। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में जौ का जो भाव है वो दर्ज किया गया है 2370 रुपये प्रति क्विंटल। ये आजमगढ़ मंडी में दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की बात करें तो यहाँ 2315 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है जौ का भाव। और उत्तर प्रदेश की ही मेहरौनी मंडी में भाव रहा है 1900 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आगे बढ़े बात करें राजस्थान की बस्सी मंडी की, तो इस दौरान जौ के सौदे 2125 रुपये पर हुए हैं राजस्थान की बस्सी मंडी में प्रति क्विंटल। और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 18,44,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, ये बताएं कि आने वाले समय में जौ के जो भाव हैं वो आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान लगातार ही हमें भावों के अंदर वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे और मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही थी। सरकारी प्रयासों के कारण भी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगातार हमें जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। इस कारण से भावों को भी जो है निचले स्तरों से सपोर्ट मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर हमें मजबूती आते हुए दिखाई दी है। अच्छे उत्पादन क्षमता के कारण भी हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में इसके अंदर तेजी जारी रह सकती है। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आगे तेजी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर साहिल जी, आगे भी आपसे अन्य कृषि जिन्सों पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी सेब की। सेब के भाव यहाँ जान लेते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा है 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में जो भाव दर्ज किया गया है सेब का वो 5,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। राजस्थान की उदयपुर मंडी में आप देख सकते हैं भाव 4,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में भाव रहा है 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। और ये भाव लगातार हम आपको बताते हैं कि आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको दिखाते हैं। और अब बात करेंगे अगली कमोडिटी फूल गोभी की। फूल गोभी की अगर बात करें तो मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिली है। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में फूल गोभी का भाव दर्ज किया गया है 2,250 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा है 3,200 रुपये। आगे बढ़े, अगली मंडी है उत्तर प्रदेश की खैर मंडी। यहाँ पर फूल गोभी के सौदे 2,500 रुपये पर हुए हैं। वहीं हम बात करें राजस्थान की जालौर मंडी की तो यहाँ भाव रहा है 2,300 रुपये। बात सब्जियों की पैदावार की अगर हम कर लें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है।
और फूल गोभी पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। साहिल जी, बताएं कि फूल गोभी के भाव जो हैं वो आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम फूल गोभी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं जी। मौसम परिवर्तन के कारण भी हम देख पा रहे हैं कि मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमें पहले से सुस्त होते हुए नजर आ रही है, या हम ये कह सकते हैं कि मंडियों तक माल अभी तक ठीक से पहुंच नहीं पाया है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 2% तक कमी होते हुए नजर आ रही है। निर्यात मांग में भी पहले से हमें कमी दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। सुस्त मांग के कारण और मंडियों के अंदर आवक भी कमी होने के कारण भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में फूल गोभी के अंदर कमजोरी और ठहर सकती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मंडियों का और रुख करके चल सकते हैं। आने वाले समय में फूल गोभी में और गिरावट आ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे अन्य कृषि जिन्सों पर हम जानकारी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब बात होगी कमोडिटी पपीते की। पपीते की अगर हम यहाँ बात कर लें तो भाव जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा है 3,900 रुपये। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 2,300 रुपये और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा है 3,300 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी पर अगर आप नजर डालेंगे, भाव देखेंगे तो यहाँ दर्ज किया गया है 2,600 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए, हम आप किसान भाइयों को लगातार मंडी खबर में ये जानकारी देते हैं कि जितनी भी कमोडिटीज आप मंडी खबर में देखते हैं और अन्य इसके अलावा जितनी अन्य कमोडिटीज हैं उनके भाव आप ई-नैम पर जान सकते हैं। ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप आसानी से इस पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जितनी भी कमोडिटीज हैं उनके भाव, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, प्रेजेंट भाव क्या दर्ज किए गए, सब जानकारी आपको ई-नैम पर मिल जाएगी। और चलिए, फिलहाल वक्त हो गया मंडी खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अमरूद और काली मिर्च का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आदि करते हैं? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब हम बात करेंगे बुलेटिन में अमरूद की। अमरूद की अगर हम बात करें तो हाजिर भाव को अगर हम देख लें तो एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का जो भाव है वो दर्ज किया गया है 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम आगे बढ़ें, आप देख सकते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी। वहीं गुरदासपुर, पंजाब की गुरदासपुर मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर जो भाव दर्ज किया गया है वो 4,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया अमरूद का भाव। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ नजर डालें आप भाव पर, आप देख सकते हैं 3,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा है श्रीगंगानगर मंडी में अमरूद का भाव। और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में अमरूद के जो सौदे हुए हैं वो 2,325 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है जो देश के निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताज़ा फल का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ताज़ा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल हैं। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केला। केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है। और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में है बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है।
और चलिए ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं अमरूद पर। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन के ज़रिए। साहिल जी बताएं कि आगे अमरूद के जो भाव हैं वो किस ओर जाते नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अमरूद के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो अमरूद के फंडामेंटल पहले से हमें बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में हमें 3% तक वृद्धि के साथ दिख रही है। निर्यात मांग में भी हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। पिछले 3 या 5 सालों के अगर हम आंकड़ों पे भी नजर डालते हैं तो ये निर्यात मांग उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर पैदावार हमें अच्छी होती हुई नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिल रही है। अच्छी गुणवत्ता और बेहतर मांग के कारण जो है भावों को भी जो है निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस्टिवल सीजन में भी हमने देखा कि अभी तक जो मांग है उसमें लगभग 1.5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है और आगे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान और घरेलू जो सीजन आएगा उसमें लगभग 2 से 4% तक मांग में और वृद्धि आ सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अमरूद के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जाहिर तौर पर साहिल जी आगे भी आपसे हम अन्य कृषि जिन्सों पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी प्याज की। प्याज के भाव यहाँ जान लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में नजर डालते हैं प्याज के भाव पर। यहाँ रहा है 1100 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव दर्ज किया गया 1250 रुपये प्रति क्विंटल और पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा है प्याज का 1600 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा है 1390 रुपये और ये भाव हम आपको लगातार आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली कमोडिटी क्या है। अगली कमोडिटी है काली मिर्च। इन दिनों देश की कुछ मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है और सोमवार को केरल की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को अगर हम देख लें तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताते चले कि केरल की पय्यानूर मंडी में काली मिर्च का जो भाव रहा है वो 64,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। ये पय्यानूर मंडी का भाव बता रहे हैं हम आपको। वहीं राज्य की ही कन्नूर मंडी में काली मिर्च 73,000 रुपए पर बिकी है प्रति क्विंटल। और निर्यात के मामले में काली मिर्च ने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश से 17,890 टन काली मिर्च का निर्यात हुआ था, जबकि साल 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गया। ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग को दिखाती है। अच्छी पैदावार, गुणवत्ता और निर्यात की बढ़त से आने वाले दिनों में काली मिर्च के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और काली मिर्च पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। साहिल जी बताएं कि आने वाले दिनों में काली मिर्च के भाव किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काली मिर्च की आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय काली मिर्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे भी खूब पसंद किया जाता है। कई अरब कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय काली मिर्च की लगातार मांग हमें बनते हुए दिखाई देती है। सबसे पहले हम घरेलू फैक्टर्स पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो मांग है उसमें हमें लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिल रही है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भावों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में भी हमें तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर मैं आगे की बात करता हूं त्योहारी सीजन में तो लगभग 2 से 4% तक मांग में और वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन काली मिर्च में तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल साहिल जी, अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अगली कमोडिटी की बात कर लेंगे काशी फल। काशी फल की अगर बात करें तो यहाँ भाव जान लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में काशी फल का जो भाव रहा है वो 2300 रुपये। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी पर नजर डालें 2,200 रुपये प्रति क्विंटल और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 1,750 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव दर्ज किया गया है 1,500 रुपये। ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप लगातार देखते हैं जो हम आपको बताते हैं। और चलिए अंत में जान लेते हैं कि हमारे जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं उनकी क्या कुछ खास सलाह है आज मंडी खबर में। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को काली मिर्च के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा।
काली मिर्च के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम देख भी पा रहे हैं कि इसका जो उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता वाली फसल देखने को मिली है। अच्छी गुणवत्ता की फसल के कारण और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में मजबूती के कारण इसके भावों को भी जो है निचले स्तरों से लगातार ही सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में ऑन एन एवरेज लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग बढ़ने की उम्मीद लग रही है और निर्यात मांग भी सरकारी प्रयासों के कारण हम देख पा रहे हैं कि साल दर साल हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन काली मिर्च में तेजी करके चलें। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा किसानों के लिए रह सकता है। साहिल जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसे स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।